व्यापार सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है। व्यापार का मतलब है जोखिम उठाना, सही समय पर सही निर्णय लेना और बार बार गिरकर भी उठ खड़े हो जाना। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है गाजियाबाद के रहने वाले महेश अग्रवाल की। महेश का परिवार कपड़े का छोटा सा व्यापार करता था। पिता पुरानी सोच के थे, वही परंपरागत तरीके से दुकान चलाते थे। कैश पर बेचो, उधार से बचो और किसी तरह से गुजारा करो। लेकिन महेश की सोच अलग थी। उसे लगता था कि बिजनेस में नए आइडिया और नए हिम्मत की सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसलिए वो हर वक्त हर घड़ी किसी अलग बिजनेस के प्लान में रहता था, कुछ अलग करने को सोचता रहता था। साल 2005 में महेश ने पिता से अलग होकर अपना काम शुरू किया। उसने कपड़े का बड़ा स्टॉक उधार पर दिया और सोचा कई डिज़ाइन और ट्रेंडिंग फैशन से वह बाजार में छा जाएगा। लेकिन वह उल्टा, मंडी में अचानक कपड़ों का भाव गिर गया और उसका आधे से ज़्यादा माल घाटे में चला गया। लोगों ने ताना मारना स्टार्ट कर दिया, पढ़ा लिखा था, कुछ तो सोच कर चलता। इस तरह से किया कि सब कुछ बर्बाद हो गया। महेश पर लाखों का कर्जा तो बढ़ गया, ऊपर से तानों का बोझ इतना बढ़ गया कि वो काफ़ी परेशान रहने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो गिरकर भी उठे, ज़िंदगी उसी को सलाम करती है। ठीक उसी प्रकार से महेश ने हार कभी नहीं माना, बल्कि उससे एक सबक सीखा। उसने ये समझा कि सिर्फ स्टॉक बढ़ाना बिजनेस नहीं है। जिस तरह से हम लोग काम करते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अपन दुकान किस चीज़ की लगाएं जिससे वो आसानी से बिक जाए। कभी कभी हम झूठों के बाज़ार में सच की दुकान खोलकर बैठते हैं। कभी कभी हम वहाँ सब्जियों की दुकान लेकर बैठते हैं जहाँ पर मांस की सबसे ज़्यादा खपत होती है, तो वहाँ पर हमें घाटा होता है। सेम उसी तरीके से महेश को ये बात समझ में आ गई कि मार्केट जिस तरह से सोचेगा अपन कारोबार उसी तरह से करेंगे। उसने छोटे स्तर से दोबारा शुरुआत की। इस बार उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर कपड़ों की तस्वीर डालने लगा। ग्राहकों को सीधे जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे लोग दुकान पर आने लगे। महेश ने नो कन्वेंशन रिटर्न पॉलिसी लागू की, जो उस समय छोटे शहरों में किसी ने भी नहीं सोची थी। शुरुआत में वही हाल था लोगों का। लोग फिर से हंस रहे थे, बोल रहे थे ये क्या नौटंकी है तेरी। लेकिन यह नौटंकी उसकी पहचान बन गई। 30 साल के अंदर उसकी छोटी सी दुकान एक शोरूम में बदल गई। और सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी। आज महेश अग्रवाल का कारोबार 12 शहरों तक फैला हुआ है। उसने यह साबित कर दिया कि हार से बचने वाला नहीं, हार से सीखने वाला ही असली व्यापारी होता है। इसलिए कभी भी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज आप कुछ कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो ये भी मत सोचिए कि सिर्फ उसी के सहारे आप बैठे रहेंगे, बल्कि ये सोचिए कि इसके बाद कुछ आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से पानी इकट्ठा रुके तो उसमें सड़न पैदा हो जाती है, निरंतर बहती रहे तो निर्मल होती है। ठीक उसी तरह से इंसानों का माइंड में शार्प होना चाहिए। जो कर रहा है ठीक है, अगर रिस्पॉन्स है भी तब भी ठीक है। उसके लिए फिर से एक नया आइडिया वो विचार करे, क्योंकि जो सोचता है वही कुछ करना चाहता है और जो करता है वही कभी नफ़ा और कभी नुकसान के चक्कर में आता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब था कि व्यापार में सबसे बड़ा निवेश सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि विश्वास, दूरदृष्टि होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो आगे चलकर क्या होगा। महेश की तरह अगर हम हालात से भागने के बजाय उनसे सीखें तो हर गिरावट हमें नई ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। याद रखिए, व्यापार उन लोगों का नहीं होता जिनके पास बहुत पूंजी हो। व्यापार उनका होता है जिनके पास अटूट हिम्मत और सही सोच हो। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक ज़रूर कीजिएगा। थोड़े दिन बाद वीडियो आए बिकॉज हम थोड़े बीमार थे, अभी कुछ स्वस्थ हुए हैं। लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के बीच में आना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी इंतज़ार करते हैं हमारी बातों का। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।